नमस्ते साथियों। आपके विद्यार्थियों को कितने प्रोजेक्ट वर्क हल करने हैं, किस तरह से हल करने हैं और ये प्रोजेक्ट वर्क कितने अंक के होंगे, इस संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट वर्क हल करके शिक्षकों के पास जमा भी कर दिए होंगे और कुछ विद्यार्थी अभी जमा कर रहे होंगे। ठीक है, तो शिक्षक साथियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि प्रोजेक्ट वर्क किस तरह से हल किया जाना चाहिए और उसमें अंक कितने होंगे। पूर्व के कुछ दिशा निर्देश हैं जिसमें कक्षा 5 और 8 के पाठ्यक्रम के संदर्भ में चर्चा की गई है, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताया गया है। तो मेरे पास में यह दिशा निर्देश है पूर्व का, जिसके बारे में पहले मैंने बताने का प्रयास किया था। 27 फरवरी का यह दिशा निर्देश है जिसमें प्रोजेक्ट वर्क के बारे में जानकारी दी गई है। यहां बताया गया है कि कितने प्रोजेक्ट वर्क हल करने और किस स्थिति तक जमा भी कर देने हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क जिसको हल करना है, ठीक है, उन विद्यार्थियों को केवल 2 प्रोजेक्ट हल करना होगा, केवल 2, अधिक प्रोजेक्ट हल नहीं करना है। कोई भी हम टॉपिक दे सकते हैं विद्यार्थियों को, या किसी भी टॉपिक पर विद्यार्थी अपना प्रोजेक्ट वर्क तैयार करके शिक्षकों के पास जमा कर सकता है। ठीक है, और इस पत्र में पूर्व के जो दिशा निर्देश है 30 नवंबर 2022 का, उसके बारे में बताया गया है, जो कि पाठ्यक्रम से संबंधित है। और इसमें कक्षा 5 और 8 का जो नियत पाठ्यक्रम है, यानी कितने पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर सुझावात्मक प्रोजेक्ट के कार्यों की सूची भी दी गई है। ये सुझावात्मक है, ऐसा नहीं कि यहीं से हल करना है विद्यार्थियों को। शिक्षक अपने तरीके से भी विद्यार्थियों को टॉपिक दे सकते हैं, या विद्यार्थी स्वयं भी कोई टॉपिक का चयन करके प्रोजेक्ट तैयार करके शिक्षकों के पास जमा कर सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर प्रत्येक, अगर विषय की हम बात करें तो प्रत्येक विषय के लिए 5 प्रोजेक्ट वर्क की सूची दी गई है। इन 5 में से केवल 2 को हल करना है। चाहे तो विषय यहां से भी चयन कर सकते हैं या कहीं और से भी चयन कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं कि यहीं से आप चयन करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि हल किस तरह से करें। तो ये जो प्रोजेक्ट वर्क की सूची दी गई है, इसी को हमने एक उदाहरण स्वरूप हल करके बताया है। ठीक है, और जहां हमने बताया है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें और उस लिंक पर क्लिक करें और सीधे आप प्रोजेक्ट वर्क पर पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं उदाहरण कि किस तरह से प्रोजेक्ट वर्क हल करना चाहिए। ठीक है, हमने केवल उदाहरण बताया है, आप उसी की नकल ना करें बल्कि अपने तरीके से प्रोजेक्ट को तैयार करें। अब बात करें हम अंकों की, तो कितने अंकों का प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो 20 अंकों का प्रोजेक्ट वर्क होगा, अर्थात एक प्रोजेक्ट 10 अंक का होगा। इस तरह 2 जो प्रोजेक्ट है वो 20 अंक के होंगे, यानी उसमें 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 60 अंक का जो है प्रश्न पत्र है वो वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों से लिया जाएगा, यानी विद्यार्थियों का होगा। तो 60 अंक का वार्षिक परीक्षा में और 20 अंक का प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरह से 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा। तो यह बताया गया है। और साथियों, मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट किस तरह से आपको हल करना है, उसके बारे में मैंने जानकारी बहुत अच्छे से दी है। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट में आपको चित्र भी बनाने हैं, कुछ में आपको कटिंग चिपकानी है। तो तरह तरह से जो जानकारी एकत्रित करके आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है। ठीक है, जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात साथियों हम आपको बताना चाहते हैं। हमने एक डिक्शनरी तैयार की है, डिक्शनरी ऐप तैयार किया है। उस ऐप में हिंदी और अंग्रेजी की मीनिंग्स तो है, साथ में वाक्य में प्रयोग भी है। इसके अलावा ग्रामेटिकल मटेरियल भी आपको उसमें बहुत सारा मिलेगा। कैटेगरीज ऊपर दी गई है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस डिक्शनरी में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और अभी हाल में हम शब्दों का लेखन भी कर रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, किंतु इस डिक्शनरी को आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड कर लेंगे तो निश्चित तौर से आगामी भविष्य में अपने विद्यार्थियों के लिए काफी यूजफुल डिक्शनरी होगी। ठीक है, और इसके अलावा साथियों एक दूसरी डिक्शनरी भी हमारे पास में है जिसका नाम है विद्यार्थी संस्कृत डिक्शनरी। तो संस्कृत के लिए यह डिक्शनरी है जिसमें कि संस्कृत का शब्द है, उसका हिंदी अर्थ है, उसी का अंग्रेजी अर्थ है। ठीक है, और इसमें भी मतलब कैटेगरीज दी गई है। कैटेगरी के अंतर्गत ग्रामेटिकल अर्थात व्याकरणिक जानकारी दी गई है, पूरा व्याकरण दिया गया है। तो साथियों इन डिक्शनरियों को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इन डिक्शनरी की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो ये साथियों बहुत ही यूजफुल महत्वपूर्ण डिक्शनरियां हैं। निश्चित ही इनको आप डाउनलोड करें, क्योंकि ये जो डिक्शनरियां हैं ये मेरे द्वारा तैयार की गई और इसमें हम अभी शब्दों का लेखन कर रहे हैं, उसका पूरा विवरण देते जा रहे हैं।
तो निश्चित तौर से ये आपके लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली डिक्शनरियां हैं। अभी इनमें मटेरियल क्योंकि कम है, किंतु आगामी समय पर इनमें बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाएगा, अर्थात जो बहुत सारी जानकारियां हैं इन डिक्शनरियों में आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।